हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। क्या दिया गया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है। तो हम रेखाखंड बनाते हैं। ठीक है। तो जैसे ये हमारा हो गया ए, ठीक है, और ये हो गया बी। तो क्या दिया गया है, रेखाखंड को एक्स अक्ष से क्या करता है, विभाजित करता है। तो हम इसे मान लेते हैं एक्स अक्ष। ठीक है। अब देखो एक्स अक्ष दिया गया है, ठीक है, वाई अक्ष नहीं दिया गया है। तो हम वाई की जगह नहीं दिया गया है तो हम 0 लिख देंगे। ठीक है, शून्य। ठीक है। और ए अक्ष हमारा क्या दिया गया है, 1 माइनस का 5, और बी अक्ष हमारा है माइनस का 4 और 5। ठीक है। अब देखो, ये आपको पता है ए से लेकर एक्स तक की दूरी हमारा क्या होता है, m1 होता है, और एक्स से लेकर के बी तक की दूरी हमारा होता है m2। ठीक है। अब इसमें अनुपात नहीं दिया गया है तो हम अनुपात लिख लेंगे m1 और m2। कोई अनुपात नहीं है तो इसको हम k अनुपात 1 लिख लेंगे। ठीक है। और जो है ये है हमारा x0। ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया है। ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है बच्चों। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या दिया गया, हल क्या करना है, इस विभाजन बिंदु को निर्देशांक भी ज्ञात करना है। ठीक है। तो निर्देशांक ज्ञात करना है तो विभाजन विधि से लिखेंगे, विभाजन सूत्र द्वारा या फिर सूत्र से। ठीक है। क्या हो जाएगा, x बराबर m1 गुणे x2 प्लस m2 गुणे x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। y का फॉर्मूला लिखेंगे m1 गुणे x2 प्लस m2 गुणे x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। अब x बराबर m1 आपका कितना है, ये हमारा हो जाएगा m1, ठीक है, k। ठीक है। गुणे x2 आपका कितना है, माइनस का 4। ठीक है। प्लस m2 आपका कितना है, 1 है। ठीक है। ये है हमारा m2 1 गुणे x1 आपका कितना है, 1। ठीक है। अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। ठीक है। y का मान रखेंगे, m1 कितना है आपका, k है, तो k गुणे x2 कितना है आपका 4, तो लिखेंगे माइनस का 4। ठीक है। प्लस, ठीक है, ये आपका y का मान निकाल रहे हैं तो इसे हम y2 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, y2 और y1। तो y2 आपका कितना है, 5 है, तो लिखेंगे 5। ठीक है। फिर प्लस m2 आपका कितना है, 1, तो 1 गुणे y1 आपका कितना है, 5 माइनस का 5 अपॉन m1 प्लस m2 k+1। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसको हल कर लेंगे। y बराबर, देखो इसको अगर हम क्रॉस गुणा करते हैं, ठीक है, अब देखो 5 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 5k ही आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे y बराबर 5k। ठीक है। प्लस, ठीक है, 5 एकम 5 माइनस है तो माइनस का 5। ठीक है। बराबर, ठीक है, 5 एक के प्लस 1 को y से आप गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि y को अगर हम कोई संख्या मान लेते हैं, मान लो इसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक है। तो अगर 0 से k+1 में हम गुणा करते हैं तो क्या होगा, देखो 0 ही आएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, 0 को पहले लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 5k। ठीक है।
माइनस प्लस माइनस है तो माइनस का 5, ठीक है, अपॉन के प्लस 1, ठीक है। तो देखो k को अगर y से गुणा करते हैं, मतलब y की जगह पर कोई संख्या नहीं है तो इसको हम शून्य मान लेते हैं, ठीक है, शून्य, ठीक है। तो लिखेंगे कि अगर शून्य को k से गुणा करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम इस संख्या को गुणा कर लेते हैं, ठीक है। k गुणे 5 क्या हो जाएगा, 5k, ठीक है, प्लस 5 एकम 5, माइनस है तो माइनस का 5, ठीक है, प्लस का चिन्ह हम हटा देंगे, ठीक है, माइनस का 5, ठीक है। अब देखो बराबर जीरो को अगर इससे गुणा करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। तो चूंकि 5k माइनस 5, ठीक है। अब देखो k बराबर 5 अपॉन 5, ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका k बराबर 1:1, ठीक है। ये हो गया हमारा y का मान, ठीक है। लिखेंगे बराबर k का मान क्या है हमारे पास, 1, तो लिखेंगे 1 गुणे माइनस का 4 प्लस 1 गुणे 1, ठीक है, अपॉन k कितना है हमारा 1, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। देखो 1 चौके 4, माइनस का 4 प्लस 1 एकम 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, ठीक है, बराबर माइनस का 4 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो जैसे इसको हमने x का मान रखा था तो इसका मतलब x का मान क्या है, y का मान कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि x 0, तो x का मान हमारे पास क्या आया है, 1, सॉरी, -3 अपॉन 2, ठीक है, और 0, ठीक है। ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।